परम शांति बाबूजी। बाबूजी, आज सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जो आत्मा है, जो शरीर छोड़ने के बाद, लाइफ आफ्टर जो डेथ, जो शरीर छोड़ने के बाद जो आत्मा रहती है, क्या वो मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस कर सकती है? क्योंकि मैंने जो एक बुक पढ़ी थी, मृत्यु पछी की दुनिया, जो गुजराती में थी, उसके अंदर बताया था कि हमारी जो आत्मा है वो मंगल या शनि तक जाती है, पर वहाँ वायुमंडल का कॉम्बिनेशन अलग है, इसलिए हम वापस धरती लोक पे आ जाते हैं, पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मिल्की वे को क्रॉस करके आगे जा सकती है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जा सकती है या नहीं जा सकती? देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आत्मा जब बहुत हाई लेवल की आत्मा साकार मनुष्य अवतार में होती है और वो सब सारा ज्ञान अचीव करती है, ज्ञान को धारण करती है जीवन में, और जिंदगी में जीते जी ही उसका लक्ष्य होता है कि मुझे ये गैलेक्सी का नॉलेज है तो मुझे गैलेक्सी में जाना है। तो वो आत्मा जब मरने के बाद, अंतमति सो गति, मरने के बाद उसकी बुद्धि में वही क्वेश्चन है कि मुझे गैलेक्सी में जाना है। अब कैसे जाना है, ये धरती पर तो ज्ञान किसी के पास है नहीं। मरने के बाद जब सूक्ष्म वतन में जाती है, सूक्ष्म जगत की दुनिया में, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसलिए आत्मा के साथ 3 तत्वों का शरीर है। सूक्ष्म शरीर माना 3 तत्व, आकाश, वायु और अग्नि। तो जब सूक्ष्म जगत में जाते हैं तो ऊपर जाने का ज्ञान, ऊपर में भी कई मनीषी अच्छे ऋषि बैठे हैं जो ऊपर कारण जगत में जाने का ज्ञान देते हैं। और सूक्ष्म जगत बहुत बड़ा है। सूक्ष्म जगत में धीरे धीरे कई लेयर्स हैं। समझो कि 1-1 लाख के लेयर्स में 1-1 लेयर्स गिनो तो ऐसे बेहिसाब लेयर्स हैं सूक्ष्म जगत में। ऐसे गिनते 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 जब ये आत्मा सूर्य की ग्रेविटी से बाहर निकलती है, सूर्य की ग्रेविटी मैं समझता हूँ 2-3 हजार करोड़ किलोमीटर तक जाती हैं, तो बहुत उससे भी ऊपर जाती हैं, तो बहुत ऊपर जाती हैं। तो आत्मा के शरीर के अंदर तत्व परिवर्तन होता है, उसका आत्मा का शरीर के अंदर तत्व परिवर्तन होता है, आत्मा में शक्ति आती है। तो धीरे धीरे कई खरब किलोमीटर ऊपर जब जाती है तो उसका कारण जगत में जाती है। कारण जगत बहुत दूर है, हमारे सूर्य की ग्रेविटी से ऊपर सूक्ष्म वतन, असली सूक्ष्म वतन ऊपर शुरू होता है। बाबूजी कहते हैं और कारण जगत में जाकर फिर जब ये परम धाम में निराकार बन जाए, शरीर खत्म हो जाता है, शरीर रहता ही नहीं, आत्मा निराकार बन जाती है। मतलब आत्मा का आकारी स्वरूप भी खत्म हो जाता है, आत्मा निराकारी बन जाती है। जैसे साकार में 2 तत्व खत्म हो गए ना, जल और पृथ्वी खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, मनुष्य रूप में ठीक है 3 तत्वों में गए, सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन से कारण शरीर में गए तो परम तत्वों की बॉडी बनी। मगर कारण जगत से भी जब ये परम धाम में जाती है, हमारा ब्रह्मांड का जो परम धाम जहाँ शिव परमात्मा रहता है, तो निराकार आत्मा बन जाती है। आत्मा जब निराकार बनती है तब उसको मिल्की वे का नॉलेज आता है, तब उसको ज्ञान स्वरूप बन जाती है। आत्मा क्या बनती है? ज्ञान स्वरूप। उसको ज्ञान होता है, सारी मिल्की महाशिव का ज्ञान होता है, मिल्की वे का ज्ञान होता है, मिल्की वे में कैसे जाना है। पर ये तो सब आत्मा तो नहीं जा सकती ना, अगर किसी को ज्ञान में इंटरेस्ट ही ना हो तो क्या करेगा वो? मगर ऐसा कौन सोचता है? धरती पर कौन सोचने वाला ही है? हम तो सोचते हैं ना ऐसा। हाँ, तो जो सोचती है, जो सोचोगे वो बनोगे। एक साइंस का भी नियम है, तुम जो सोचोगे वो तुम्हारे वाइब्रेशन बनेंगे, आत्मा में वही संकल्प जाएगा, आत्मा में वही शक्ति आएगी। धीरे धीरे तुम साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बनोगे, परमधाम में जाओगे, तुम्हें ज्ञान स्वरूप बनोगे, मिल्की वे में जाने का ज्ञान आएगा, आत्मा में शक्ति आएगी, आत्मा परम लाइट की हो जाएगी। तुम पर ब्रह्म, तुम खुद ही शिव समान बन गए, तुम जीव से शिव बन गए। और जब जीव से शिव बन जाते हैं तो शिव महाशिव तक जा सकता है, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में। ओके, हमारी गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महाशिव रहते हैं, वो महापरमधाम है। तो महापरमधाम में फिर शिव आत्मा जो जीव थी, जीवात्मा वो परमात्मा बन गई और शिव बन गई। शिव फिर महाशिव के पास जाएगी, तो गैलेक्सी में जा सकती है। ये तो बहुत कम ही आत्मा जो है वो ऐसे जा सकती है। मतलब हम सारे संसार में देखो कौन जाना चाहता है? लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हम जा सकते हैं, उनको तो यही मजा। ज्ञान दो, तुम्हें जाना है मिल्की वे में तो आओ हमारे पास, सुनो ज्ञान तुम्हें मिल्की वे में ले जाएंगे, महापरमधाम में ले जाएंगे। नहीं, जैसे अभी चांद पे जाने के लिए आता है ना अखबारों में कि चांद में जाना है, वो तैयारी करो, उसके फॉर्म भरो, तो ऐसी तरह मरने के बाद आपको वहां जाना हो मिल्की वे में, इसको क्रॉस करके महाब्रह्मांड में जाना हो तो हमारे पास। एक बार एक लिफ्ट की बात आई, तो चांद तक तो लिफ्ट बनाने वाले हैं, साइंस वाले बना रहे हैं लिफ्ट। एक बार बता रहे थे जापान की कोई कंपनी है, चांद से भी ऊपर कई कितने 48 करोड़ किलोमीटर लंबी तक लिफ्ट ऊपर लगाएंगे लोग।
ऐसी कोई जापानी या कोई कनाडा की कंपनी काम की है, कोई एक बार याद नहीं, मगर बताया कि 48 करोड़ किलोमीटर ऊपर में हम लिफ्ट बनाएंगे। तो कैसे लिफ्ट बनाएंगे साइंस वाले, उनने वो वहां तक यूएस में भी रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है वो बनाने का। तो जब साइंस ऐसे स्पेस में 48 करोड़ किलोमीटर ऊपर तक जाने की लिफ्ट बनाने की सोच रहा है, तो ये तो परम प्रकाश की दुनिया की बात कर रहे हैं ना, अलौकिक दुनिया भी नहीं, पारलौकिक दुनिया। देखिए बापूजी, वैसे साइंस की अगर थियरी, अगर प्रकाश वर्ष के हिसाब से अगर सोचा जाए कि प्रकाश की गति से ट्रैवल करने का व्हीकल हो, तो मिल्की वे को क्रॉस करने के लिए भी आज के 5,000 10,000 साल चाहिए मनुष्य के। तो वहां तक तो मनुष्य जी ही नहीं सकता, वो तो 100 साल मुश्किल से जीता है। तो इतने लंबे समय में तो शरीर तो जा नहीं सकता कोई भी, तो आत्मा तो जा सकती है, लेकिन वही क्वेश्चन है कि वो कब तक, कहां तक और कैसे जाएगी। देखो एक बात है, एक बार टीवी में बताया था कि मनुष्य आत्माओं को एक धरती से बचाने की, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अब धरती बचने वाली नहीं है, हाँ। तो ये धरती से दूसरे प्लेनेट पे जाके बस, दूसरे सोलर सिस्टम की कोई धरती और इन्होंने ढूंढ निकाला। ऐसे तो बाबूजी बहुत सारे पिक्चर आ चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने स्पेस में ही अपने नए नए घर बना लिए, ऐसा ऐसे बहुत सारे आए। तो जैसे ये सोचते हैं कि हम मनुष्यों को दूसरे प्लैनेट्स पे ले जाए और उनको बचाएं, बीजों मनुष्य के बीजों को बताएं। जैसे बाइबल और आपने विष्णु पुराण में भी बताया ना कि ये नाव लेकर आए और विनाश के समय बीजों को बचा लो। तो साइंस वाले वो सोचते हैं कि एक ऐसा प्लानिट पे बीज, मनुष्य के बीज ले जाए हम। तो मनुष्य तो जाएंगे नहीं, वो तो 60-70-100 साल में मर जाएंगे। अब वो सूक्ष्म में तो जा नहीं सकते, इसलिए स्थूल मनुष्य, जैसे ये बात कैसी हुई जो साइंस वाले कह रहे हैं ना कि समझो कि 100 प्रकाश वर्ष दूर या 200 प्रकाश वर्ष दूर तक दूसरे प्लानिट पे ले जाने की बात है, तो प्रकाश की गति से मनुष्य तो जाए नहीं, प्लानिट भी, वो प्लेन भी तुम्हारा प्रकाश की गति से नहीं जाएगा। हाँ, फिलहाल तो ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइंस का नियम ही कहता है कि अगर कोई स्पीड, प्रकाश की गति से कोई भी स्पीड तत्व, जैसे प्लान जो बनाया है उन्होंने प्लेन का, हाँ। तो जो प्लेन है वो तत्वों से बना है ना, स्थूल तत्वों से ना। जब प्रकाश की गति से जाएगा 3 लाख किलोमीटर, उसको प्रकाश ही बन जाएगा वो तो वो तो प्रकाश बन जाएगा, वो तो अग्नि तत्व में जलकर अग्नि तत्व बन जाएगा। तो क्या मनुष्य बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो वो जो है वहां जाने की जो बात है, शरीर प्रकाश का होना चाहिए, बात वही ना। फिर तो तुम्हारा आत्मा प्रकाश की होनी चाहिए, तो ही प्रकाश की गति मिलेगी ना उसे। प्रकाश की गति में जो भी साधन जाना है, चाहे कोई भी जाए, साधन भी तुम्हारा प्रकाश वाला होना चाहिए। तो क्या हमारे विचार प्रकाश की गति से ट्रैवल करेंगे? क्या विचार तो तुम सोचोगे, मगर विचारों में पावर ऑफ थॉट कहां से आएंगे? तुम्हारे संकल्पों में, मतलब थॉट माना सोच माना संकल्प, तुम्हारे संकल्पों में शक्ति कब आती है? जैसे तुम यहाँ बैठ के किसी को याद करते हो, अमेरिका में बैठा है तुम्हारा दोस्त, किसी को याद करते हो, तो क्या तुम्हारे संकल्प उसको टच होते हैं? नहीं होते ना। नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम्हारे संकल्पों में पावर नहीं है। तो संकल्पों में भी पावर कब आता है? संकल्पों में पावर कब आता है? जब आत्मा में एनर्जी होती है। आत्मा में एनर्जी कब आती है? जब आत्मा निसंकल्प होके परमात्मा से कनेक्ट होती है। देखो, जीवात्मा और आत्मा, इसमें भी बड़ा फर्क है। वो तो आपके नहीं, वो तो है उसके लिए। मगर अभी जब कोई जीवात्मा है, मनुष्य जब जीव है, माया में फंस जाता है, जीव बन जाता है। तो जीवात्मा में, जीव वो आत्मा बन गई जीव, तो उसके संकल्पों में पावर नहीं है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है, कनेक्शन माना योग, जब आत्मा परमात्मा से योग जोड़ती है, कनेक्शन लेती है, पावर लेती है, तो आत्माओं में पावर आती है। तब स्थूल शरीर से सूक्ष्म में परिवर्तन होकर कारण जगत में जाकर, परमधाम में जाकर जो जीव शिव बनकर फिर महाशिव माना गैलेक्सी में जा सकता है। एक सीधी सी बात है, कॉमन है। जहां जाना है वह वहां ऐसा साधन चाहिए तुम्हें, शरीर कैसा चाहिए? बराबर। जैसे तुम्हें वहां जाना है तो तुम्हारे उस लोक में जाने के लिए, जैसे आप बताते हैं ना, यथा ब्रह्मांड यथा पिंड। हाँ, तो शास्त्रों में बताया है कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। पिंड माना शरीर। तो लेकिन वहाँ शरीर आत्मा है, तो निराकार आत्मा ही जा सकती है वहां। तो निराकार आत्मा तो जीव से शिव बन गई, परमधाम में गई तो शिव समान बन गई, तो जीव से शिव बन गए, तो शिव ही जा सकता है महाशिव के पास। तो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महाशिव रहता है। तो ये दुनिया में जो 800 करोड़ जो लोग हैं या जो जीवात्मा है, वो तो इस पृथ्वी लोक को क्रॉस करके भी जा पाएंगे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब मनुष्य, एक बात कॉमन चीज है, हमेशा एक नेचुरल लॉ है। क्या है कॉमन लॉ? क्या है नेचुरल कॉमन लॉ? ये है मनुष्य आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब इसके अंदर ज्ञान नहीं है और देह के संबंधों में मोह है, तो वो तो घर में ही बैठी रहेगी, कहाँ जाएगी?
उसने बाहर कहीं देखा ही नहीं, कुछ जाने का ज्ञान ही नहीं है। और मोह है तो आत्मा घर में ही बैठी रहेगी, तो भूत बन के घर में बैठेगी। तो आप देख रहे हो ना, घर घर में भूत है, तो कौन है? तुम्हारे पूर्वज घर में बैठे हैं। तो उसको तुम कहते हैं भाई उसको नारायण बलि चलाओ या उसको मुक्ति दिलाओ, सब कर रहे हैं ना, टीवी में आते हैं बड़े बड़े शो। तो बाबूजी जो ये एलियंस बोलते हैं कि आप जैसे आपने भी बताया कि दूर दूर मिल्की वे गैलेक्सी जैसी और भी गैलेक्सियां हैं, वहां से जो एलियंस आ रहे हैं, तो उनका भी परम प्रकाश का शरीर होगा, तभी वो हमारी पृथ्वी पे आ सकते होंगे ना? वो जो एलियंस आ रहे हैं जैसे दूसरी दूर की गैलेक्सियों से या दूर के यूनिवर्स से भी आ रहे हैं, तो इनका जो समझो कि जो विमान है, समझो कॉमन शब्द विमान, उसका विमान व्हीकल आने का जो साधन है वो ग्रुप में ही आते हैं, कोई एक दो नहीं आते हैं, ग्रुप में ही आते हैं। लाखों की उनका प्लेन एक साथ में लाखों आत्माओं को भरकर लाता है। उसका प्लेन मगर कौन सा होता है? परम आकाश तत्व का। कौन सा होता है? परम आकाश। और उसकी स्पीड कितनी होती है? परम प्रकाश की जो प्रकाश की स्पीड है ना, ऐसी तरह की परम प्रकाश की स्पीड है। कितनी? परम प्रकाश की एक और स्पीड है। हाँ, जैसे प्रकाश की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बराबर, ऐसे परम प्रकाश की स्पीड है कि उसको जैसे एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना है तो 1 सेकंड में ही वहां पहुंच जाएंगे। 1 सेकंड में सोचा वहां पहुंच गए। बराबर, ऐसे इनके पास साधन होते हैं, मगर वो परम तत्वों के होते हैं, परम प्रकाश के होते हैं, परम अग्नि के होते हैं। तो अगर ये आत्मा हमारी परम तत्व की, परम प्रकाश की बन जाए तो हम भी ये मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस कर सकते हैं। तुम मिल्की वे गैलेक्सी में जाओगे, फिर वहां तुम बन गए महाशिव बन गए। क्या बन गए? महापरम धाम में जाओगे। महाशिव बन गए। महाशिव महापरम धाम में रहकर भी सोचता है कि मुझे यूनिवर्स जाना है, तो यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट परम महापरम धाम है। तो तुम जाने के लिए तुम्हारे फ्यूल आ गई, आत्मा में फ्यूल आ गई, पावर आ गई, तो तुम्हारे अंदर परम प्रकाश आ गया। क्या आ गया? प्रकाश नहीं, परम प्रकाश, परम 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 प्रकाश आ गया। तो तुम आत्मा क्या बन गए? परम आत्मा से परम 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 आत्मा बन गए। उसके अंदर परम आत्मा में परम प्रकाश आ गया, तो यूनिवर्स तक जा सकता है। तो तुम्हारे जैसे वहां यूनिवर्स में भी बहुत बैठे हैं, बेहिसाब आत्माएं बैठी हैं सेंटर पॉइंट में, और वो भी घूमती रहती है। क्या ये ट्रैवल करती रहती है? ऐसे आत्माएं थोड़ी बैठी हैं। जैसे मनुष्य आत्माएं धरती पर भी घूमती है, ट्रैवल करती है ना, एक देश से दूसरे देश में घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए। ऐसी जैसे शिव समान आत्माएं परम धाम से कई आत्माएं ग्रुप बन के महाशिव के पास गैलेक्सियों के बीच में जाता है, घूमती रहती है, बेहिसाब आत्माएं। तो फिर वो गैलेक्सियों से यूनिवर्स में जाती हैं, यूनिवर्स में भी घूमते रहते हैं। सभी आत्माएं ट्रैवल करती हैं, मगर वो आत्मा परम आत्माओं का ट्रैवल है। क्या है? केवल आत्माओं का नहीं, परम 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 आत्माओं का ट्रैवल है। और ग्रुप में बन जाते, फिर वहां ग्रुप बनता है और ग्रुप में अपना यान बनाते। परम प्रकाश का यान होता है, परम प्रकाश की स्पीड होती है उसकी, बेहिसाब स्पीड होती है उसकी, और वो बहुत हाई लेवल की आत्मा बन जाती है। तो तुम कहीं भी जा सकते हो, आत्मा कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। जर्नी ऑफ सोल जो है, शायद हमारा उस पर वीडियो हाँ, एक वीडियो बनाया हमने, जर्नी ऑफ सोल, जर्नी रिटर्न और सोल। हाँ, तो आत्मा की जो जर्नी है, आत्मा जब आत्मा के रूप में होती है तब वो परम धाम तक जा सकती है। जब आत्मा परम आत्मा बन जाती है, परम प्रकाश आत्मा बन जाती है, तब वो गैलेक्सी तक जाती है। और गैलेक्सी में पावर, बहुत हाई लेवल की आत्मा में पावर आता है, तो ज्ञान आता है, ज्ञान स्वरूप बन जाती है। आत्माओं को पूरी यूनिवर्स का नॉलेज आता है। तो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाने की शक्ति आती है, घूमती रहती है। ऐसे अंतरिक्ष में बहुत आत्माएं घूमती रहती हैं, परम परम आत्माएं बहुत घूमती रहती हैं। उनका काम क्या है? फिर उनको जैसे मनुष्य भी जैसे फ्री होता है तो क्या करता है? घूमता है, चलो घूमने चलो, एंजॉय करने के लिए। तो उनकी एंजॉयमेंट है दूसरी एक गैलेक्सी से दूसरी एक गैलेक्सी में जाना, ग्रुप में जाना, समूह में जाना। परम प्रकाश का प्लेन होता है उसका, और यूनिवर्स तक जाते हैं। यूनिवर्स से भी दूसरे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये दूरबीन जो है स्थूल तत्वों के है, इसलिए परम ऊपर में दूरबीन बड़े बड़े लगे हैं, परम प्रकाश के दूरबीन लगे हैं ऊपर। तो वो दूरबीन का भी यूज करते हैं, दूर दूर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स तक देखते रहते हैं। इसलिए ऐसी बहुत आत्माएं हैं जो घूमती फिरती रहती हैं। आत्माओं का काम ही है जर्नी। आत्माओं का काम है पहले ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान आएगा, मुझे इधर जाना है, ज्ञान आया तो परम प्रकाश आएगा, पावर आएगी, परम प्रकाश का पावर आ गई, तो आत्माओं को ज्ञान स्वरूप बन गई तो घूमती रहती है, जर्नी ऑफ सोल।